हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्रयास। दोस्तों, हम आज करने जा रहे हैं कक्षा 11 के विषय गणित का एक चैप्टर जिसका नाम है क्रमचय एवं संचय। इसके हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और उसके माध्यम से इस चैप्टर के बारे में जितनी भी जानकारी है जो हमारे कक्षा 11 से रिलेटेड है उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की ओर। समझते हैं हम इस चैप्टर के बारे में कुछ उदाहरण से और फिर कुछ प्रश्नों के माध्यम से। दोस्तों, चैप्टर का नाम है क्रमचय एवं संचय। क्रमचय मतलब परम्यूटेशन, संचय मतलब कॉम्बिनेशन। एक प्रकार से जैसे कुछ उदाहरण में लिखा है कि अंक दिए हैं हमारे पास में 1 2 3 4 5। इन 5 अंकों की सहायता से हमको 2 अंकीय सम संख्याएं बनाना है। तो इनकी संख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं बना सकते हैं। और कंडीशन भी दी है इसमें कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। दोस्तों, पहले मैं तुमको एक सामान्य उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में मान लो कि एक शब्द है PAN, ठीक है, पेन। तो इसमें 3 अक्षर है दोस्तों, एक PA और N। इन 3 अक्षरों की सहायता से हमको कितने बार, मतलब ये 3 अक्षरों की सहायता से कितने हम शब्द बना सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसको हम कैसे करेंगे। साथ में इसमें कंडीशन भी रहेगी कि शब्दों की पुनरावृत्ति की जा सकती है और न की जा सकती है। दोनों कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे बिना मतलब बिना पुनरावृत्ति के हम कितने शब्द बनाएंगे जिनका अर्थ हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको शब्द बनाना। तो बिना पुनरावृत्ति के हम इसके शब्द क्या क्या बनेंगे। जैसे एक शब्द ये पहले से दिया है PAN, एक बार क्या हो जाएगा ये PNA, एक बार फिर NAP, फिर एक बार क्या हो जाएगा NPA, फिर एक हो जाएगा APN और फिर एक हो जाएगा ANP, ठीक है। तो इतने शब्द बनेंगे दोस्तों, इसके अलावा और शब्द नहीं हो सकते। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम 3 अक्षर वाले जो इस शब्द है, इस शब्दों के अक्षरों की बिना पुनरावृत्ति के हम 6 अक्षर मतलब 6 शब्द बना सकते हैं। दोस्तों, इसको निकालते कैसे देखो। 6 आ गया है यहाँ पे, अब हम 6 निकालेंगे। दोस्तों, हमको बनाना है 3 अक्षरों वाले शब्द और तीन ही अक्षरों का, इन तीनों अक्षरों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम अपने 3 अक्षर के लिए यहाँ पे हम इसे 3 डब्बे बना देंगे, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में कितने अक्षरों का प्रयोग करना है, 3 का। पहला अक्षर चुनने के लिए हमारे पास में ऑप्शन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। अब यहाँ पे हमने एक अक्षर चुन लिए, तो इन दोनों में चुनने के लिए ऑप्शन कितने बच गए, 2 बच गए। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर 2 अक्षर चुन के हो गए, तो यहाँ चुनने के लिए कितने ऑप्शन बच गए, 1। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। और साथ में फिर बाद में इन तीनों का हम क्या कर देंगे, गुना। तो ये आ जाएगा हमारे बनने वाले शब्दों की कुल संख्या। तो कितने शब्द बनेंगे यहाँ पे, 6 शब्द। तो ये कंडीशन कब लगी, जब हमने यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी, यानी कि हम किसी भी अक्षर को दोबारा से प्रयोग नहीं कर रहे थे। अब मान लो कि दोबारा से प्रयोग कर रहे हैं, तो दोबारा से प्रयोग करते टाइम पे हम क्या करेंगे, सेम यही करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, 3 अक्षरों का प्रयोग करना है और पहला अक्षर चुनने के लिए 3 ऑप्शन है। अब पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो दोबारा से हम उसी को भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर भी चुनने के लिए 3 ऑप्शन हो जाएंगे और यहाँ भी चुनने के लिए 3 ऑप्शन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका गुना कर देंगे। टोटल शब्द कितने हो जाएंगे हमारे, 3 3 9 9 27। यानी पुनरावृत्ति की अनुमति होने पर हम 27 शब्द बना सकते हैं और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो हम 6 शब्द बना सकते हैं। तो इस तरीके से इनके प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे उदाहरण की तरफ। देखो दोस्तों, उदाहरण है अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसका हल लिखेंगे दोस्तों। अंक दिए हैं हमारे पास में, ठीक है। दिया है क्या हमारे पास में, अंक। अंक कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। यानी अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंकों की संख्या हो जाएगी 5। हमको प्रश्न में पूछा क्या है कि 2 अंकीय सम संख्याएं कितनी बनेगी, ठीक है। तो 2 अंकीय सम संख्या
मतलब बनने वाली दो अंकीय, ठीक है। बनने वाली दो अंकीय सम संख्याओं की संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसी को सेम तरीके से करेंगे। अब कंडीशन भी इसमें दी है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। दो अंक की सम संख्या बनाना है तो सम संख्या के दो डब्बे बना देंगे इस तरीके से, दो अंकीय के लिए। अब सम संख्या बनाना है तो सम संख्या के लिए कंडीशन क्या आएगी कि इकाई का अंक जो है वो कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब हमारे पास में जो दो पांच अंक दिए हैं इनमें से सम अंक कितने हैं, दो हैं और चार है। यानी इकाई में जो हम चुनेंगे, सम अंक को चुनेंगे, तो सम अंक चुनने के लिए ऑप्शन कितने हैं हमारे पास में, दो अंक है, ठीक है। अब पुनरावृत्ति की अनुमति है तो इसको दोबारा से भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर चुनने के लिए हमारे पास में ऑप्शन कितने हो जाएंगे, पांच ऑप्शन। इसको गुना कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ अत लिख लेंगे। अतः दिए गए अंकों से दो अंकीय दो अंकीय सम संख्याओं की संख्या 10 10 होगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस उदाहरण को हल करेंगे। चलते हैं हम हमारे अगले उदाहरण के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये उदाहरण 4 है हमारा अगला उदाहरण। क्या दिया है उदाहरण में कि यदि पांच विभिन्न झंडे उपलब्ध है तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम दो झंडों को एक ऊर्ध्वाधर दंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों प्रश्न में क्या बोल रहा है कि हमारे पास में पांच विभिन्न झंडे उपलब्ध है और विभिन्न संकेत बनाना है हमको, झंडों की सहायता से हमको क्या बनाना है, संकेत बनाना है और उनकी संख्या बताना है कि कितने बनेंगे। और कंडीशन क्या दिया है, जिन्हें कम से कम दो झंडों को एक ऊर्ध्वाधर और क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे के नीचे रखा जा रहा है। मतलब एक झंडा ऊपर रहेगा एक झंडा नीचे रहेगा, इस तरीके से दो झंडे का प्रयोग करके हमको संकेत बनाना है इन दो झंडों वाला। और टोटल झंडे कितने हैं हमारे पास में, पांच, तो पांच का प्रयोग करके दो झंडों वाले हमको संकेत बनाना है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे अपन। देखो दोस्तों, झंडों की संख्या कितनी है हमारे पास में, झंडों की संख्या है पांच। और संकेत में प्रयोग होने वाले झंडे कितने हो जाएंगे, संकेत में प्रयोग होने वाले झंडों की संख्या, ये कितनी है हमारे पास में, दो। दो झंडों का प्रयोग करके संकेत बनाना है। कंडीशन क्या है हमारे पास में कि एक के मतलब एक को दूसरे के नीचे रखा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे संकेत बनाना है तो ऐसे दो डब्बे बना देंगे। एक नीचे वाला झंडा हो जाएगा, एक ऊपर वाला झंडा, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि संकेतों की संख्या ज्ञात करना है। पहले ये लिख लेते हैं हमारा कि संकेतों की संख्या ज्ञात करना है। क्या बताना है प्रश्न के अनुसार कि संकेतों की संख्या, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न अनुसार चलेंगे। संकेतों की संख्या निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो कॉलम बनाना पड़ेगा। एक के नीचे एक, एक दूसरे को नीचे ऊपर रखना है झंडे को। तो ऐसे दो झंडे का प्रयोग करना है तो दो डब्बे हम बना देंगे। अब देखो नीचे वाला अगर झंडा लगाना है तो कुल झंडे कितने हैं हमारे पास में, पांच। तो यहाँ चुनने के लिए पांच हो जाएंगे। अब एक हमारा चुन के हो गया। ऊपर में कितने के लिए बच गए, ऊपर में चुनने के लिए चार, तो यहाँ चार लिख देंगे। इस तरीके से फिर पांच गुना चार करेंगे यानी कुल संकेत कितने हो जाएंगे, 20। अतः लिख लेंगे कि संकेतों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी, 20 होगी। ये हमारा आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास में कि अंक दिए हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक है से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बना जा सकती है, जैसे हमने उदाहरण किए थे सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है। अंकों की संख्या कितनी है कुल? अंकों की संख्या 6, कौन से है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो यहाँ से सम अंक कितने हो जाएंगे? सम अंक कितने हैं हमारे पास में? 2 4 और 6, यानी 3 हो जाएंगे। कौन से 2 4 और 6। ठीक है। क्या पूछा है कि 3 अंकीय सम संख्या कितनी बनेगी, यानी 3 अंकीय सम संख्याओं की संख्या, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है। प्रश्नानुसार चलेंगे। 3 अंकीय सम संख्या निकालना है तो 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है। 3 अंकीय सम संख्याओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसे 3 कॉलम बना देंगे, 3 डब्बे। अब देखो सम होना चाहिए तो लास्ट में हम सम अंक चुनेंगे, इकाई का अंक। तो कितने ऑप्शन है चुनने के लिए? 3। अब एक चुन के हो गया है, तो यहाँ पे पुनरावृत्ति की भी अनुमति दी है, पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो हम 6 के 6 रखेंगे, तो यहाँ चुनने के लिए ऑप्शन कितने हैं? 6, और यहाँ चुनने के लिए 6। इसका गुना कर देंगे, 6 गुना 6 गुना 3। कितना आएगा हमारा? 6 6 36, और गुना 3। 3 6 18 की 8, 3 3 और 1 10। 36 दिया 108, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अतः लिख लेंगे, अतः बनने वाली 3 अंकीय सम संख्याओं की संख्या 108 होगी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों का प्रयोग करना है और 4 अक्षर के कोड बनाना है, और किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। ठीक है। तो कितने अक्षरों का प्रयोग करना है? 10 अक्षरों का, प्रथम 10 अक्षर। तो यहाँ पे लिख लेंगे अक्षरों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 10 है। अक्षरों की संख्या 10। अब कोड में प्रयुक्त अक्षर कितने हो जाएंगे? कोड में प्रयुक्त अक्षर कितने? 4। ठीक है। प्रश्नानुसार चलेंगे, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पुनरावृत्ति वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे। ठीक है। क्या निकालना है हमको? कि कोड की संख्या। ठीक है। कोड की संख्या। ठीक है, कोड की संख्या निकालना है। 4 अक्षर के कोड है तो 4 डब्बे बनाएंगे हम। ठीक है। अब देखो 10 अक्षर है, 10 में से पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो पहला अक्षर चुनने के लिए 10 ऑप्शन हो जाएंगे, तो 10, फिर दूसरा चुनने के लिए 9, तीसरा चुनने के लिए 8, चौथा चुनने के लिए 7 ही ऑप्शन बचेंगे। तो इस तरीके से इसका गुना करेंगे हम, तो ये जो भी आएगा हमारा इसका वो आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 7 56 गुना 90। ये जीरो आ जाएगा, 9 6 54 की 4, हासिल के 5, 9 5 45 और 5 50। यानी कोड की संख्या कितनी हो जाएगी? 5040। अतः लिखिए, अतः कोड की संख्या बराबर 5040 होगी। ये हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है, यानी टोटल कितने अंक हो जाएंगे 0 से 9 तक? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक हो गए? 2 4 6 8 और 10, यानी कुल 10 अंक है हमारे पास में। इनका प्रयोग करके हमको 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक है। जो दिया है वो लिखेंगे हम। दिया है अंकों की संख्या। ठीक है। अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 9 तक, कितने हो जाएंगे कुल? 10 अंक। ठीक है। टेलीफोन नंबर में प्रयुक्त होने वाले अंक कितने हो जाएंगे?
टेलीफोन नंबर में प्रयुक्त अंकों की संख्या। प्रयुक्त अंकों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 5। ठीक है। कंडीशन दिया है कि चूंकि जो नंबर है, ठीक है, नंबर जो है 67 से प्रारंभ होता है। ठीक है, 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। मतलब अंक की पुनरावृत्ति अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रश्नानुसार चलेंगे। देखो, अंकों की संख्या निकालना है तो अंकों की संख्या लिखेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले तो टेलीफोन नंबर जो है वो 5 अंकों का है। 5 में से शुरू के जो 2 अंक है, 6 और 7 हो जाएगा। 67 से प्रारंभ होता है तो पहला अंक 6, दूसरा अंक 7। तो हम लास्ट के केवल 3 ही अंकों को चुनेंगे। ठीक है। तो 3 अंकों को चुनने के लिए हम 3 डब्बे बनाएंगे। अब 3 अंकों को चुनने के लिए यहाँ से 2 अंक, 10 है, 10 में से 2 अंक यहाँ प्रयुक्त हो गए। तो चुनने के लिए अब ऑप्शन कितने बच गए यहाँ पे? 8 बच गए। ठीक है। 8 लिखेंगे यहाँ। ठीक। फिर यहाँ पे एक और चुन के हो गया तो यहाँ कितने बच गए? 7। यहाँ एक और चुन के हो गया तो कितने बच गए? 6। यानी कि कितने ऑप्शन, कितने अंक हो जाएंगे हमारे? 8 गुना 7 गुना 6। मतलब 8 7 56 गुना 6 कितना आएगा? 6 6 36 और 6 5 30 और 3 35। यानी 330 नंबर कितने हो जाएंगे? 330 नंबर। ठीक है। ये अंकों की संख्या नहीं होगी, ये नंबरों की संख्या होगी। ये नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 330। ये इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी हमको फैक्टोरियल के बारे में समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रम गुणित संकेतन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे संकेत लिखा है कि एक एन लिखा है और विस्मय आदि बोधक जैसे चिन्ह लगाया, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल एन। इसको क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन मतलब क्या होता है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पे केवल और केवल प्राकृत संख्याओं की बात होगी। और जैसे कोई भी फैक्टोरियल लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो 1 से लेके 5 तक के प्राकृत संख्याओं का आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यानी उनके गुणनफल को ही हम क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल 5। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे फैक्टोरियल क्या लिख गया? फैक्टोरियल 6 लिखा है, फैक्टोरियल 10 लिखा है। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के गुणनफल को ही हम क्या बोलेंगे? एक साथ में फैक्टोरियल 10 बोलेंगे। इसका कहने का मतलब ये है। और इसको निरूपित कैसे करते हैं? जैसे फैक्टोरियल एन है तो फैक्टोरियल एन को इस तरीके से निरूपित करेंगे, या इसको जो है हम एक साथ में फैक्टोरियल एन के द्वारा निरूपित करेंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास में, मान लो कि फैक्टोरियल 8 लिखा है। ठीक है। एक और चीज दोस्तों, फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखा जाता है, या फिर फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये याद रखोगे दोस्तों। उदाहरण पे हम चलते हैं। उदाहरण क्या लिया हमने? कि फैक्टोरियल 8 लिखा है। तो फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होगा दोस्तों? कि 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो इस तरीके से जो भी फैक्टोरियल रहेगा उसमें उसको लिख के माइनस करते कहाँ तक लाएंगे? हम उसको 1 तक लाएंगे, या फिर 1 से शुरू करते हुए उस जो भी लिखा रहेगा उस नंबर तक लाएंगे और उनका आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कि फैक्टोरियल। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आधार पर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की तरफ। जैसे उदाहरण 6 है हमारे पास में। क्या कहा है कि एक क्वेश्चन है उदाहरण 6 का दूसरा, इसको लिए हमने आज इस क्लास में। इसको हम समझते हैं और इसके थ्रू हम फैक्टोरियल को भी समझेंगे। क्या दिया है हमारे पास में? कि 12 फैक्टोरियल बटे में 10 फैक्टोरियल है और गुना 2 फैक्टोरियल है।
तो इसका मतलब क्या होता है तो हमको मालूम है। 12 फैक्टोरियल है तो इसको हम 1 से लेके 12 तक लिखेंगे या फिर 12 से माइनस करके 1 तक ले जाएंगे। तो इसको हम 12 से माइनस करते हैं, 12 गुना 10 गुना 9 गुना 8। 1 मिनट दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे मैंने 11 को छोड़ दिया है। 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 7 6 5 4 3 2 और 1। और पूरे के बटे में फिर क्या लिखा है, 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल मतलब कि 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। साथ में गुना में क्या है, 2 फैक्टोरियल। गुना में 2 मतलब 2 गुना 1। तो इस तरीके से लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो 10 से 10 कटेगा, 9 ये कट जाएंगे। 9 से 9, 8 से 8, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 और 1 से 1। और इस 2 से क्या होगा दोस्तों, 12 भी कट जाएगा 6 बार में। यानी क्या बचेगा ऊपर में, 6 गुना 11। कितना आएगा इसका आंसर, 66। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है, जिसमें ये जो हमने पूरा लिखे है, इस पूरे को लिखने की जगह हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जैसे कैसे दोस्तों, मैं बताता हूँ तुमको। इरेज करने दो। देखो दोस्तों, जैसे 12 फैक्टोरियल है और नीचे में 10 फैक्टोरियल है। जो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 10 है। तो जो छोटा है उसको सेम रखेंगे, ठीक है, और जो बड़ा है उसको छोटे तक तोड़ेंगे। ठीक है, तो 12 को हम तोड़ेंगे 10 तक। 12 को तोड़ो 10 तक। 12 का हो जाएगा 12 गुना 11 गुना 10 फैक्टोरियल लिखेंगे। और नीचे क्या है, 10 फैक्टोरियल तो 10 रखेंगे। और गुना में 2 फैक्टोरियल है तो इसको 2 गुना 1 कर देंगे। इस तरीके से इसको हल करेंगे, कट जाएगा। 2 से 12 भी कटेगा 6 बार में। तो क्या बचेगा हमारे पास में, 6 गुना 11। तो हमारा आंसर आ जाएगा 66। तो इस तरीके से इसको शॉर्ट में हम हल करते हैं। पूरा लिखने की जगह जो छोटा है उसको सेम रखते हैं, जो बड़ा है उसको तोड़ते हैं हम छोटे वाले के आते तक। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन को भी हल करेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, उदाहरण 7 है जहाँ पे फैक्टोरियल एन बटे आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल है। जहाँ एन और आर का मान दिया है, इसको हल करना है। ठीक है, तो हम एन और आर का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, क्या दिया है हमारे पास में, एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब यहाँ एन का मान क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। और आर का मान है 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 5 - 2 का फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे। 5 फैक्टोरियल है जिसको सेम रखेंगे, नीचे में 2 फैक्टोरियल है और 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल। आगे हल करेंगे, छोटा वाला नीचे है तो इसको सेम रखेंगे, ऊपर वाले को तोड़ेंगे नीचे वाले के आधे तक। तो इस तरीके से टूट जाएगा। पहले 2 फैक्टोरियल को भी तोड़ देंगे और नीचे का 3 फैक्टोरियल सेम रखेंगे। ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में। कितना आएगा, 5 दूनी 10। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इनको हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन है। इसमें हमको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। दिया क्या है हमारे पास में, 1 के बटे में 6 फैक्टोरियल प्लस 1 के बटे में 7 फैक्टोरियल बराबर 1 से बटे में 8 फैक्टोरियल। यहाँ से एक्स का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे इसमें हम दोस्तों कि इसको भी सेम तरीके से करेंगे। ये लिखा है 1/6 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल। तो 7 को हम तोड़ेंगे छोटे वाले के आते तक, यानी 7 गुना 6 फैक्टोरियल और बराबर में 1 से बटे क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। अब दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे हम।
तो जब एलसीएम लेंगे तो 6 और 6 सेम रहेगा, 7 इसमें नहीं है तो 7 का ऊपर में गुना कर देंगे, तो 7 हो जाएगा, प्लस का 1/में 7 गुना 6 फैक्टोरियल, बराबर किसके, 1/8 फैक्टोरियल के। ठीक है, इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब जो ऊपर लिखा है 7 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा 8/में क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 फैक्टोरियल, बराबर में एक, सब 8 को भी तोड़ेंगे हम 6 तक, तो क्या छोड़ेंगे, 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल, इस 6 से 6 कट जाएगा, इस 7 से 7 कट जाएगा, और 8 इधर गुना में चला जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 8 गुना 8, एक्स बराबर आ जाएगा 64। ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, इसी तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसे हमने उदाहरण किए थे ऐसा वाले क्वेश्चन में, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन है जो उदाहरण में किए थे, तो उसी तरीके से इसको भी हल करना है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग कर लोगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये स्लाइड है, मतलब ये यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो जाती है। जो पुराना क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं हम अगली क्लास में इसी चैप्टर की, जिसमें हम समझेंगे क्रमचय के बारे में, परम्यूटेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक जानकारी और फैक्टोरियल को समझ लिया है। अगली क्लास क्लास में हम समझेंगे परम्यूटेशन यानी क्रमचय के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।